महादेव। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप लोग अभी रिसेंटली देख रहे हो कि दिल्ली में वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। यूपीएससी के लिए एक बोला जाता है कि वहाँ पर बड़े बड़ी कोचिंगें हैं और वहाँ पे पूरे देश से वहाँ पे लोग बच्चे आते हैं और स्टडी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन आज वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि इस अभी 2 दिन पहले एक छात्र जा रहा था और पानी था और पानी से बचने के लिए वो गेट पकड़ता है और गेट में करंट आता है और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और आज बेसमेंट में स्टडी कर रहे थे छात्र यूपीएससी के और वहाँ पे अचानक से पानी भरता है क्योंकि वहाँ पे पाइप है वो फट जाती है और ये सीवर की दिक्कत है वहाँ पे और इस कारण से वहाँ पे बच्चे फंसते हैं। और वहाँ पे अभी तो 3 लोगों की डेथ की बात आई है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी मिसिंग हैं। तो हो सकता है कि ये डेथ टोल जो है वो बढ़ भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली सरकार है, जो एमसीडी है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आती है, कहाँ पे बैठी हुई है। आज दिल्ली सरकार के मंत्री केजरीवाल को बचाने के लिए जिस तरीके से लगे हुए, जिस तरीके के जुनून से लगे हुए हैं, पूरा फोकस उनका केजरीवाल पे है कि कैसे वो जेल से बाहर आए और पूरी तरीके से बीजेपी को कोसने में लगे हुए हैं। उनको दिल्ली को तो भूल चुके हैं कि दिल्ली की जनता उनको वोट दी है, वहाँ के कानून व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्थाएं उनके अंतर्गत आती है। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली का हाल बदहाल है, उसकी पूरी जिम्मेदारी एमसीडी और दिल्ली को जाती है। और जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो इनलीगल काम कर रहे हैं, जिनको ये पता होना चाहिए कि अगर बेसमेंट में क्लास चल रही है तो वहाँ पे एंट्री कितनी होनी चाहिए, एग्जिट पॉइंट कितना होना चाहिए, वहाँ पे व्यवस्थाएं कितनी होनी चाहिए, अगर पानी की ऐसी प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे क्लास क्यों लगा रहे थे, वहाँ पे क्लास लगाने की ज़रूरत क्या थी, अगर ये व्यवस्था थी तो इसको सरकार द्वारा सॉल्व क्यों नहीं किया गया। तो ये तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। और जितनी कोचिंग संस्थाएं हैं जो लालच दे दे करके कि हम यूपीएससी क्रैक करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कोचिंग करवा रहे हैं, चलिए बात की बात है, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्था होती है, पैसे लेने के टाइम पे वो इतने पैसे लेते हैं। और वहाँ पे जो पढ़ने के लिए बच्चे जाते, ऐसा नहीं है कि सब अमीर घर के होते, ऐसे घर के होते हैं जो तो बहुत सारे लोग तो खेत बेच करके जाते हैं, बहुत सारे लोग खून पसीना एक करके वहाँ पे भेजते हैं अपने बच्चों के लिए कि ठीक है वहाँ पे पढ़ाई करें। और वहाँ की व्यवस्था कैसी है, कोचिंग कैसा है, वहाँ पे रेंट के नाम पे लूटा जाता है, एक कोठी छोटी सी रूम दे दिया जाता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। वो कोचिंग संस्था कहाँ है जो आ करके जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? सरकार कहाँ है, आम आदमी पार्टी की, जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? एमसीडी कहाँ है जो आकर जवाब नहीं दे रही है? अगर ऐसी प्रॉब्लम है और पता है कि मॉनसून आने वाला है, पानी की प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे गटर भर जाते हैं, दिल्ली में बहुत सुनने को आता है कि पानी भर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा डूब के मर गया। तो ये जो व्यवस्था है ड्रेनेज सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम का ही एक फेलियर है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की गई? पता था कि ये प्रॉब्लम जा रही है, बहुत सारे लोग ने लिखा भी था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, काम किया जाए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरी तरीके से मैं बोलूँगी कोचिंग संस्था के लोग जो ये बोल के जाते हैं कि हम पूरी व्यवस्था के साथ देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, दिल्ली सरकार और एमसीडी, ये तीनों को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये कुछ दिन पहले बिजली लगने से बच्चे की मौत होती है और कुछ दिन बाद इस तरीके के बेसमेंट में पानी भर जाता है और मौत होती है। वैसे 3 का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से नंबर बता नहीं रहे हैं सही से। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी कुर्सी बचाने से अच्छा है कि वहाँ जो जनता वोट दी है उनको, उनकी जिम्मेदारी ले, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें। दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि केजरीवाल को ज़बरदस्ती फंसाया गया, मनीष सिसोदिया को ज़बरदस्ती, अपने नेताओं को बचाने में, लेकिन कभी एसी वाले रूम से भी बाहर आए, देखें कि दिल्ली की व्यवस्था क्या चल रही है। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह? और हाँ, उन बच्चे के पेरेंट्स से भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप
बच्चों को इतना प्रेशर या फिर इतना चीज़ ना दें कि बच्चा कैसे भी स्थिति आप वहाँ पे थोड़ा जाए, देखे भी कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कहाँ पे कैसी व्यवस्था है, ये सब खुद जाके देखें। ये कोचिंग वाले जो बताएंगे आपको, लेकिन आपको जाकर देखना पड़ेगा। आप टाइम टाइम से उनसे मिलने जाइए कि क्या आपका चल रहा है, क्या अच्छी जगह पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, खाना कैसा है, रहे कहाँ रहे हो। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पैसे दे दिया उनके बच्चों को देख नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारा बच्चों पे खुद प्रेशर होता है कि हमें निकालना ही है, मैंने पेरेंट्स ने ऐसे पैसे दिए हैं तो हमें निकालना ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो सरकार को जवाब देना होगा। सरकार को अपनी जो ये फेलियर है उसको बताना होगा कि आखिर कहाँ पे, और उन कोचिंग संस्थान जो ये लापरवाही बरती गई है, जिसने ये देखा कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उन पे कार्रवाई किया जाए। सरकार को एक्शन लेना होगा। सरकार को अपनी गलती भी माननी पड़ेगी कि आपका काम सिर्फ अपने नेताओं को बचाना नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के लिए जो वोट दिए उसकी सुरक्षा आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें इसका जिम्मेदार कौन कौन है। थैंक यू सो मच।